हर कोई आज दुखी है, आंखों में नमी है, गम है, क्योंकि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। सुबह 7:30 बजे हिंदू के अस्पताल में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता सभी ने श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया जा रहा है। एक दिग्गज कलाकार का चला जाना पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और 98 साल की उम्र तक वो लगातार अपनी सेवाएं देते रहे, लोगों का मनोरंजन करते रहे। ये कोई सामान्य छोटी या कम बात नहीं है। दिलीप साहब के जाने के बाद से सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी गम का माहौल है। दूसरे देश में जहां जहां उनके प्रशंसक हैं, हर कोई आज गम में है, दुखी है। दिलीप कुमार नहीं रहे और इस बीच में आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने भी ट्वीट करके जो लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में उन्हें पसंद किया गया। उनका निधन एक युग का अंत है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। इस बीच में बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर और आपका पहला रिएक्शन, ट्रेजेडी किंग अब हमारे बीच में नहीं रहे। रजा जी, देखिए, दिलीप कुमार साहब महज एक अभिनेता नहीं थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। वो एक एक्टिंग का स्कूल थे, वो एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन थे, वो एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थे और काम करना जो था, अभिनय करना जो था, वो उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं था, बल्कि एक्टिंग उनके लिए तपस्या थी, इबादत थी, पूजा थी और आराधना थी। वो इबादत समझ के अपना काम करते थे और यही वजह है कि उनके प्रशंसक उनकी इबादत करते थे बतौर अभिनेता। उन्होंने लाइफ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पैसे के लिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की। उन्हें पैसे की लालच नहीं थी। अगर किसी चीज की उन्हें लालच थी तो वो अच्छे काम की, अच्छे किरदार निभाने की। तो 75 साल के दौर में उन्होंने 70 फिल्में भी नहीं की अब तक। तो आज के हीरोज की तरह नहीं, जो कहीं कंघी बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है। उन्होंने कभी कुछ बेचा नहीं। उन्होंने अगर बेचा तो अपना टैलेंट बेचा। उन्होंने अगर कुछ बेचा तो उन्होंने अच्छा सिनेमा बेचा, अच्छी अदाकारी उन्होंने अपनी बेची। तो अब ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है, कोई भी अभिनेता नहीं है जो ये कह सके कि वो कभी ना कभी दिलीप साहब से प्रभावित नहीं हुआ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो हर जनरेशन का एक्टर उनसे प्रभावित हुआ है जी। और काम वो इतना रमकर करते थे, काम को इतना दिल पर लेते थे कि जब वो ट्रेजिक रोल्स करते थे, जैसे उन्होंने देवदास का किया, जैसे उन्होंने दाम का किया, जैसे उन्होंने अंदाज का किया, जो शुरू की उनकी फिल्में थी जी, तो इतना रमकर काम करते थे कि जाती जिंदगी में भी उसका उन पर असर होने लगा था और वो डिप्रेस होने लगे थे। ये डिप्रेस नौजवान के जो रोल करते थे, तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए
उन्होंने लंदन के एक साइकेट्रिस्ट से सलाह ली, वो लंदन गए अपना इलाज कराने के लिए डिप्रेशन का। तो पूरी हिस्ट्री सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट ने इनसे ये कहा कि आप इतने ज्यादा ट्रेजिक रोल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उसका असर जो है आपकी जाती जिंदगी पे भी पड़ने लगा है। तो अब आप एक काम कीजिए, आप कुछ लाइट हार्टेड रोल्स भी कीजिए, हल्के फुल्के रोल्स भी कीजिए। तो उन्होंने उसके बाद आजाद की, कोहिनूर की, राम और श्याम की जो कॉमेडी फिल्में थी, लीडर की जी, इतना वो रमकर काम करते थे और अपने काम से ज्यादा बढ़ के उनके लिए जिंदगी में कुछ नहीं था उनके लिए। और देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक फिल्म थी उनकी कोहिनूर और एक फिल्म थी उनकी अमर जी। तो ये जो एक्टिंग का कोहिनूर है ये तो अमर हो गया है, अमर का अमर जो है वो तो अमर है और वो कोहिनूर हैं। मैं उनके बारे में थे इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उनके बारे में हैं इस्तेमाल करूंगा। मैं उनको मरहूम नहीं कहूंगा, मैं उन्हें स्वर्गीय नहीं कहूंगा। दिलीप साहब जो हैं उनका जिस्मानी तौर पे तो सभी को जाना है जी, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है दर्शकों के दिलों पर, वो तो लाइब्रेरी में रखिए उनकी फिल्में। जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाइए कि एक्टिंग क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। और पैसे से उभर कर उन्होंने जो काम किया है कि भाई पैसा जो है वो तो आता ही है, इंसान को कितना चाहिए जीने के लिए, वो कमा लेते थे। लेकिन जो इज्जत उन्होंने कमाई है, जो फैन फॉलोइंग उन्होंने कमाई है, वो मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने कमाई हो। बिल्कुल। वो एक देखिए क्या है, बहुत से स्टार्स आए हैं चले गए हैं। दिलीप साहब एक पहाड़ की तरह थे। पहाड़ ऐसा होता है कि पहाड़ पे बर्फ पड़ती है, पतझड़ आता है, हरियाली आती है, सब आकर चले जाते हैं लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। कितने आए कितने गए लेकिन पहाड़ अपनी जगह बिल्कुल कायम रहा। और ये जो पहाड़ है ये हमेशा रहेगा, ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर ऑफ एक्टिंग जो है ये हमेशा क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। बहुत शुक्रिया रज़ा मुराद जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। रज़ा मुराद एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार कभी थे नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे, वो आप में हम में जिंदा रहेंगे, अपने काम की बदौलत जिंदा रहेंगे। एक ऐसा शख्स जहां लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे किरदार को उन्होंने जीवन किया, उन किरदारों को उन्होंने जिया, इस तरह जिया कि खुद के जीवन में, निजी जिंदगी में उन किरदारों की वजह से परेशानियां आने लगी, लेकिन इलाज करवाया, उसके बाद फिर अपने काम में जुट गए। बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की लेकिन इतनी कम फिल्मों में ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया कि उनको छू पाना मुश्किल है। दिलीप कुमार बन पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी की गई फिल्मों के रीमेक हुए लेकिन वो सफलता वो भी प्राप्त न कर सके जो दिलीप कुमार ने प्राप्त की। दिलीप कुमार लोगों के दिलों में बसते हैं और यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू है। आंसू आना स्वाभाविक है क्योंकि दिलीप कुमार जो पर्दे पर करते थे, लोगों को लगता था कि ये उन्हीं के जैसा तो है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको बड़ा अच्छे से समझता है, बड़े अच्छे से जानता है और उन्हीं को वो पर्दे पर उतार रहा है। वो हम ही तो हैं जो पर्दे पर है। वह दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार के निधन पर गोरखपुर से सांसद और एक्टर रवि किशन ने दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है एक दो बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो तो सुनो और उम्मीद से फिर सांसद रवि किशन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और प्रधानमंत्री बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल जो
बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर ज्वार भाटा वो फिल्म थी, ज्वार भाटा। जब उन्होंने दस्तक दी बॉलीवुड में, दस्तक देने के बाद पीछे नहीं मुड़े। दादा साहेब फाल्के जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो उनको साल 1995 में मिला। दिलीप कुमार राज्यसभा के सदस्य भी रहे और अपने काम की बदौलत उनको राज्यसभा भेजा गया और वहां पर जाकर उन्होंने कार्य किया, लोगों के लिए कार्य किया। और अब वही दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्मी जगत की अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिवार वालों को यथा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मायावती ने ट्वीट किया, लिखा, भारतीय फिल्म जगत, बॉलीवुड की प्रसिद्ध व जानी मानी हस्ती दिलीप कुमार जी के आज निधन की खबर अति दुखद। उनकी पत्नी सायरा बानो व उनके चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं, गहरी संवेदना। अपनी अदाकारी से फिल्म जगत में अमिट छाप छोड़ने वाले दिलीप कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी फिल्में हमेशा यादगार रहेंगी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा, दिलीप कुमार के परिवार, दोस्त, फैंस के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भारतीय सिनेमा के लिए दिलीप कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। दिलीप कुमार के करियर के बारे में बात करना, ये भी आप जो है ऐसा लगता है कि सबको तो सब मालूम ही है उनके बारे में। जो उनका सिलसिला शुरू हुआ और जो प्रसिद्धि, जिस कामयाबी, जिस बुलंदी पर वो पहुंचे, उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी उतने ही विनम्र बने रहे, ये एक बड़ी हस्ती की पहचान होता है। और अब सीधा मुंबई का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रवि इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आप दर्शकों को ये अपडेट दें कि सुपुर्द खाक कब होंगे दिलीप कुमार, और स्वाभाविक है इतनी बड़ी हस्ती का चला जाना एक दुख की घड़ी है, उसके बाद गमगीन माहौल वहां होगा। हिंदी सिनेमा के लिए सबसे दुखद घड़ी है आज की जो तारीख है। हिंदी सिनेमा के लिए बेहद अफसोस की घड़ी है ये कि सबसे दिग्गज कलाकारों में से एक माने जाने वाले दिलीप साहब का आज सुबह मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में इंतकाल हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिलीप साहब के बंगले के बाहर, जो मुंबई के पाली हिल इलाके में है। यहाँ पर तमाम गहमा गहमी है। पुलिस वालों ने तमाम तरह के बंदोबस्त कर रखे हैं ताकि जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकले तो किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। यहाँ पर तमाम मीडिया वालों का जमावड़ा है। राजीव, मैं बता दूं कि उनका जो पार्थिव शरीर है तकरीबन 5 बजे के आसपास मुंबई के जुहू तारा रोड पर सांता क्रूज कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा। और हमें ये जानकारी भी मिली है कि यहाँ पर जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ बॉलीवुड के जो चुनिंदा सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि कौन कौन आएगा। यहाँ पर सुबह जो है शबाना आजमी जो है लगभग 2 घंटे पहले वो इस बंगले में दाखिल हुई थी। शबाना आजमी जो है दिलीप कुमार के अभिनय से बहुत प्रभावित रही हैं। हमेशा से उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताती रही हैं। और सायरा बानो की, जो उनकी पत्नी है दिलीप कुमार की, उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुँचने वाली सेलिब्रिटीज़ में सायरा बानो का नाम जो है सबसे पहले आता है। वो इस वक्त सायरा बानो के साथ ही मौजूद है बंगले में और उन्हें सांत्वना दे रही हैं। सायरा बानो को सांत्वना दे रही हैं। सायरा बानो को अब भी ये यकीन नहीं आ रहा है कि जो सालों का उनका सफर था दिलीप कुमार के साथ शादी के बाद, वो अब इस तरह से उनकी लंबी बीमारी के बाद खत्म हो गया है। दिलीप कुमार को 6 जून को मुंबई के पीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था सांस लेने में दिक्कत के चलते, लेकिन 11 जून को उन्हें जी रविंद्र, बिल्कुल सिर्फ सायरा बानो ही नहीं, आज उनका हर एक फैन, देश का नागरिक बहुत दुखी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र।